और देखिए एक बड़ी खबर भी इस बीच आपको बता दें, जहां पर हॉर्मूज पार कर 2 एलपीजी शिप आ रहे हैं। जंग के बीच हॉर्मूज को पार कर रहे हैं इस वक्त जग वसंत और पाइन, देखिए जो कि अब भारत पहुंचेंगे। दोनों शिपों को एस्कॉर्ट कर रही है इस वक्त भारतीय नौसेना। से पहले आपने जग लाडकी को भी देखा था जो क्रूड ऑयल लेकर आया था। इसके अलावा शिवालिक और नंदा देवी भी भारत पहुंचे थे और अब 2 जहाज और निकल रहे हैं इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, जग वसंत और पाइन, जो कि दोनों शिपों को इस वक्त भारतीय नौसेना वहां पर एस्कॉर्ट कर रही है। देखिए अब हॉर्मूज स्ट्रेट पर लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके शिप्स वहां से निकल पा रहे हैं, जिसमें तुर्की का शिप है, इसके अलावा मिस्र और भारत। ये 3 देश ऐसे हैं जिनके शिप्स वहां से आसानी से निकल पा रहे हैं। और ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जग वसंत की, जो कि तेल लेकर, एलपीजी लेकर इस वक्त आ रहा है। जग वसंत और पाइन 2 ऐसे शिप जिनको एस्कॉर्ट भी कर रही है भारतीय नौसेना। एक तस्वीर लगातार न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल में जो हालात बने, ईरान में जो हालात बने, और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसको दुनिया की तेल की धमनी कहा जाता है। 70 से 80% जो तेल का आयात निर्यात है वो इसी जगह से होता है। और इसीलिए अब दुनिया इस बात पर विचार कर रही है कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अब ढूंढा जाए। और जंग के बीच देखिए फिलिस्तीन पर मिसाइल हमला हुआ। इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर यह मिसाइल अटैक हुआ है, जहां पर हमला करने के बाद ईरान ने कब्जे वाले फिलिस्तीन पर यह अटैक किया है। कब्जा वाला जो क्षेत्र था फिलिस्तीन का, वहां पर यह हमला किया गया। इजरायल के कब्जे वाले हिस्से पर यह अटैक ईरान की ओर से किया गया है। देखिए आप, क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान लगातार कर रहा है ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजरायल का, आयरन डोम और एरो, उसको यहां पर चकमा दिया जा सके, क्योंकि जब एक साथ कई सारे बम गिरते हैं तो उनको इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। इसी का फायदा ईरान लगातार यहां पर उठा रहा है। और देखिए इजरायल का इतिहास भी युद्ध से भरा ही हमेशा रहा है। इससे पहले हमास के साथ युद्ध यहां पर लड़ रहा था लगातार, तो टेक्नोलॉजी को भी इजरायल की नुकसान पहुंचा है और उसका आयरन डोम अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्षम रूप से काम करता हुआ दिख नहीं रहा। और देखिए ट्रंप के बयानों में हर दिन चेंज आ रहा है। एक दिन पहले उन्होंने 5 दिन की मोहलत दी, तो आज चर्चा हो रही है कि ट्रंप 1 महीने तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे और इस 1 महीने के दौरान ईरान से बातचीत होगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि ईरान में आखिर बातचीत होगी तो किससे, और अगर क्या बातचीत वहां पर अगर फेल हो गई तो आगे क्या होगा? क्या फिर से जंग और शुरू हो जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन, और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है? क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है, जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मूज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मूज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है।
ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलान और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा? उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मूज के उथले समंदर में डूब चुका है और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं और इसीलिए अब भी सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मूज बनने जा रहा है वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर? और देखिए ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ जहां बुशेहर पावर प्लांट सेंटर पर यह अटैक किया गया है। यूएस इजराइल का यह हमला एक साथ और ईरानी मीडिया ने हमले की पुष्टि की है। हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान की खबर भी यहां पर सामने आ रही है। ईरान का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर बुशेहर में ये परमाणु पावर सेंटर पर हमला किया गया यूएस और इजराइल की ओर से। देखिए यही चिंता की खबरें हैं। जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर अटैक, इसके अलावा परमाणु सेंटर पर अटैक का मतलब आप समझिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह और विनाशकारी भी हो सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान की खबर अभी फिलहाल नहीं है। और इजराइल पर देखिए क्लस्टर मिसाइल से अटैक भी यहां पर हुआ। ईरान ने तेल अवीव पर कई क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। क्लस्टर मिसाइल हमले से तेल अवीव में भयंकर तबाही देखने को मिली। एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया वहां से भी आपको पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो से, जहां पर हमारे सहयोगी रिफत लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और वो तस्वीर भी वहां से दिखा रहे हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल एक साथ करता हुआ ईरान यहां पर दिख रहा है। और देखिए उसके बाद जो वहां से तस्वीर सामने आई है मिसाइल के बाद, वहां पर एक गाड़ी के से चकनाचूर होती हुई दिखाई दी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। वहां की जो टेक्नोलॉजी है, जिस आयरन डोम का इस्तेमाल बार बार इजराइल उसकी तारीफ भी करता हुआ नहीं थक रहा था, वो आयरन डोम सिस्टम कहीं ना कहीं क्लस्टर बम और क्लस्टर मिसाइलों के आगे विफल होता हुआ दिख भी रहा है। आप देखिए भयंकर तबाही, वहां पर पूरी जो गाड़ियां हैं वो तितर बितर आपको दिखेंगी। इसके अलावा इमारतें नीचे झुकी हुई या फिर टूटी फूटी हालत में आपको वहां पर दिखेंगी। और ये तेल अवीव की तस्वीर है, कोई छोटा मोटा शहर नहीं है इजराइल का तेल अवीव, एक बड़ा शहर वहां पर है। वहां से तस्वीरें आप देखिए हमले के बाद किस तरीके से भयंकर तबाही वहां देखने को मिल रही है। और देखिए इस बीच ट्रंप के 5 दिन तक हमला न करने के ऐलान के बाद अब जंग ईरान और इजराइल के बीच तेज होती हुई जा रही है। ईरान अब और आक्रामक रूप से इजराइल पर अटैक कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला किया। नेगेव रेगिस्तान में बीरशेबा और आसपास के कस्बों में सायरन लगातार बज रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरान इजराइल के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेगेव रेगिस्तान में भी सायरन बजे जहां इजराइल के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। पिछले 13 घंटों में इजराइल पर यह 9वां मिसाइल हमला था। तो आप देखिए कैसे एक के बाद एक यहां पर टारगेट लगातार उन ठिकानों को किया जा रहा है जहां पर परमाणु हथियार छुपाकर इजराइल ने रखे हैं। अब महायुद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। तेल की कीमतें $100 के करीब पहुंच चुकी हैं, जिससे अमेरिका, यूरोप, जापान और ब्रिटेन में बिजनेस ग्रोथ धीमी पड़ती हुई दिख रही है। कंपनियों की लागत बढ़ गई है। एशियाई बाजारों से $50 अरब से ज्यादा विदेशी निवेश बाहर निकल चुका है, जिससे बाजारों में डर का माहौल है। हालात ऐसे हैं कि फिलीपींस को एनर्जी इमरजेंसी तक घोषित